जोशीमठ में प्रशासन एक्शन करने को कमर कस चुका है। दरार वाले मकानों को गिराने की तैयारी हो चुकी है, बुलडोजर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन मौसम ने पूरे ऑपरेशन पर अड़ंगा डाल दिया है। जोशीमठ में रात से ही बारिश हो रही है, तापमान -5 तक पहुंच चुका है। उधर स्थानीय लोग धरने पर बैठ चुके हैं। बिना मुआवजे और घरों के आश्वासन के लोग घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने भी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन होटल्स के मालिकों से बात की जा रही है जिनके होटल गिराए जाने हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले ये कार्रवाई 2 होटल्स को गिराने से शुरू होती है और यहां पर किस तरीके की तैयारी, क्योंकि कितना बड़ा संकट है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 600 से ज्यादा मकान हैं जो खतरे के निशान पर हैं। वहां रेड मार्क लगा दिया गया है, यानी सीधा सा संकेत यह है कि उन घरों को गिराया जाएगा। इसके अलावा 81 परिवार ऐसे हैं जिनको उनके घर से दूसरी जगह यानी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ उन नए जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर आगे दरारें आ सकती हैं या फिर सेकेंड फेज में कह लीजिए जहां ज्यादा खतरा है, उन जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें, 2 होटल जो आपस में एक दूसरे से चिपकते नजर आए क्योंकि दरार की वजह से काफी दिक्कतें वहां रही। आसपास कौन से घर है उन्हें भी हटाने की योजना प्रशासन की तरफ से बनाया गया जब एक्शन हो, क्योंकि वहां पर आप समझिए जहां इतनी मोटी मोटी दरारें हो, एक छोटा सा वाइब्रेशन कितना खतरा पैदा कर सकता है, ये भी जो एक्शन करने गई हैं टीमें समझ रही हैं बखूबी, और इसीलिए एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही समझदारी के साथ। लेकिन खबरें तो इस बीच ये भी आ रही हैं कि वहां पर पूरी तरीके से जो भी निर्माण कार्य हैं उन्हें मना करने की बात कही गई थी, लेकिन अलग अलग इलाकों में ऐसी कुछ खबरें भी आई कि कहीं अभी भी एक्शन हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब लोगों की समस्या समझिए, बुलडोजर का एक्शन, क्योंकि पहले क्या किया गया, हर घरों पर रेड मार्क, एक लाल निशान लगा दिया गया जिसका सीधा सा मतलब उनको गिराया जाएगा। लेकिन लोगों का यह कहना है कि आप घर तो हमारा तोड़ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कहां, पहले वो आश्वासन दीजिए, मुआवजा दीजिए, उसके बाद ही ये कार्रवाई होगी। लोग सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, खराब मौसम होने की वजह से जो तैयारी वहां पर की गई थी डिमोलिशन को लेकर, वो रोकनी पड़ी है क्योंकि वहां लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में अगर ये एक्शन होता है तो वो खतरे से भरपूर होगा, ये बात वो टीमें भी बहुत समझ रही हैं। बिजली वहां पर काट दी गई है, कल ही ये काम किया गया था। जो रेड मार्क हम आपको दिखा रहे हैं, 600 से ज्यादा ऐसे घरों के बाहर ये रेड मार्क लगाया गया, जिसका सीधा मतलब कि उन घरों को आगे धीरे धीरे एक के बाद एक गिराया जाना है। लोगों के चेहरे पर परेशानी है, दुख है अपना आशियाना उजड़ जाने का, इसलिए लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कहां शिफ्ट किया जाएगा, या तो उनको घर दिया जाए या उन्हें मुआवजा दिया जाए। यही जिद करके लोग सड़कों पर बैठे हैं कि बिना मुआवजा वो अपने घरों को तोड़ने नहीं देंगे। स्थानीय लोगों को हालांकि समझाने की कोशिशें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार दरारें जो है वो बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बारिश इसमें और आग में घी का काम करेगी, ये बात प्रशासन वाले स्थानीय लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी समझिए, वो जाएंगे तो जाएंगे कहां। ये मलारी होटल का प्रांगण है, ठीक पीछे रिसेप्शन है। इसी होटल को गिराया जाना है जो जमीन से कट के पीछे की तरफ झुक रहा है। यूं कहें तो खतरे की जगह है। ये तमाम सारी महिलाएं अब खुद को उसी खतरे में डालकर बैठ गई हैं। वो इसलिए कि जब बीती रात यहाँ डिमोलिशन होना था, ये तमाम सारे लोग मुआवजे और विस्थापन को लेकर के मांग पर बैठे हैं। अब दरअसल ये कि कई सारे लोगों के सामने चुनौती इस बात की है कि गए तो जो रोजी रोटी का जरिया था वो चला जाएगा, हट गए तो जो सालों की मेहनत से घर बनाया था वो कैसे बनेगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, बहुत सारी फिक्र है। ऊपर से मौसम खराब हो रहा है तो अब तिरपाल से एक आशियाना तो बना दिया गया है। लेकिन ये बताइए, जिस खतरे में अब आप लोग हैं यहाँ पे, कब तक यहाँ रहेंगे इस तरह? जब तक हमारा पूरा प्रॉपर्टी का भरपाई नहीं, नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे तब तक। कई बार हमने देखा, देखिए कागजी कार्रवाई जो उसमें समय लग जाता है। आप लोग जहाँ पर हैं ये जगह कभी भी पीछे पलट सकती है। तो उनको कर देना चाहिए ना, क्यों मारना चाहते वो? हमको क्लियर कर दो और हम जाएंगे यहाँ से। क्यों इतने लोगों का मारने का प्लान बना रखा उन्होंने? सरकार ने कहा कि देखिए लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, कई लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? अभी तक किसी को नहीं ले गए, नगर पालिका हॉल में रख रखे। कुछ लोगों को कहीं किसी होटल में रखा है, नगर पालिका में रखा है। हाँ, हम लोग भी वही थे यहाँ, इसलिए आए कि कहीं हमारा होटल तोड़ न दे। हाँ, बिना नोटिस का ही जेसीबी लगा के चक्कर है, सारा जेसीबी खड़ा है, SDRF खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। नगर पालिका एक रूम दे रहे, उसमें 8-10 लोग हैं,
जैसे गाय बकरी भरते वैसे भर रखे सारे। लेकिन अगर ये नहीं टूटा, जिस तरह का खतरा है यहाँ पर पूरे जोशीमठ पर है, ये आगे कई लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ये तो हर कोई मान रहा है, यहाँ होटल के मालिक भी कह रहे हैं कि इसको तोड़ना जरूरी है। हम भी तोड़ने के लिए तैयार है, मनाने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार है, पर उचित मुआवजा दे दे, बद्रीनाथ के तर्ज पे विस्थापित कर दे और इसी के लंबे बैठे हैं धरने। जी, अगर इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों पर भी तो खतरा है। अब तो वो कर देना क्या, और आगे करो पीछे करो, हम तो अब इसके बाद तोड़ेंगे, इसके क्या सबूत है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तब बाद में बोलेंगे क्या था तुम्हारा, कुछ भी नहीं था, पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, हम क्या करेंगे? बस इनको बोले ये ना लिखित रूप दे दो सो, तब तुम अभी लिखित दे दो और तोड़ दो, हमको कोई आपत्ति नहीं तोड़ने में। जब लिखित नहीं है, कल तोड़ कर बोलेगा क्या तुमने क्यों तोड़ना दिया, ये वो बिगड़, ये तो दोपलबाजी कर रहे हैं। जब ये लोग आ रहे तो ऊपर जहाज में जा थोड़ा मौसम खराब हो रहा, बारिश होगी और खतरा बढ़ नहीं है। वो नेता मत रहा, जब जनता तब नेता, जनता मर जाएगा तो नेता कहाँ से बचेगा? चुनाव में तो वो रात दिन चलते रहते हाथ जोड़ने को, बेवकूफ बनाने को। अभी जनता पर परेशानी है तो वो छिप गए, जहाजों में चल रहे, हवा में उड़ रहे, जनता के सामने नहीं आ रहे। जब यहाँ पर आना था उनने कि थोड़ा बात करना था, बार घूम रहे। जो प्रभावित लोग हैं वो तो अंदर रो रहे। अनिश्चितता है, डर है और इस बात की आशंका है कि अगर यहाँ से छोड़ के चले गए तो न जाने किस कैंप में रहना पड़ेगा और आगे जिंदगी कैसे चलेगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप चुनावी वादे करते हैं, उस समय वोट मांगने आते हैं, घूमते हैं, तब तो सब कुछ बहुत तेजी से होता है। आज जब लोगों पर खतरा है तो लिखित रूप से त्वरित आश्वासन क्यों नहीं देते कि मुआवजा भी मिलेगा, विस्थापित भी किए जाएंगे। भविष्य की चिंता इन लोगों की है, इसीलिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर वो उसी जगह पर बैठे हैं जिस जगह को जमींदोज किया जाना है ताकि जोशीमठ को बचाया जा सके। ग्राउंड जीरो जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।